चैप्टर का नाम है रंगास मैरिज। ठीक है, रंगा की शादी। इस कहानी में मेन जो करेक्टर है वो रंगाई है। एक्चुअली अभी हम अपनी सोसाइटी से क्या उम्मीद रखते हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ करके जब दूसरी जगह पढ़ने जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो पढ़ लिख के आया है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, है ना। उसके बोलने के स्टाइल में चेंज आया होगा, उसके रहने के स्टाइल में चेंज आया होगा, है ना। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी में चेंज आने की हम उम्मीद रखते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है मैसूर के गांव होशाली की। तो जब रंगा पढ़ाई के लिए बाहर जाता है तो गांव के लोग सोचते हैं जब ये वापस आएगा तो बहुत सारे बदलाव के साथ आएगा। तो यहीं से पूरी करेक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं, रंगा एक्चुअली एक अकाउंटेंट की जो पिताजी थे उसके उनका बेटा था। रंगा के जो फादर हैं वो कौन है, अकाउंटेंट हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो पढ़ाई के लिए कितने महीने के लिए जाता है, 6 महीने के लिए ये बेंगलुरु जाता है अपने गांव से। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए पढ़ाई के लिए जाता है। और जब ये वापस आता है तो लोग बहुत सारी चीजें दिमाग में लेके बैठे हुए हैं कि देखते हैं कि ये इसके कपड़े पहनने के स्टाइल में क्या चेंज आएगा, बोलने में क्या चेंज आएगा, किस तरीके से इसके संस्कार हैं वही रहेंगे या फिर बदल लेंगे। तो वो उससे मिलने आते हैं जब रंगा आता है वापस। तो बहुत सारे लोग उससे मीट करने आते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि चलो देखते हैं कि रंगा पहले जैसा ही है या बदल गया है। तो फिर क्या होता है, लोग उससे बात करते हैं तो देखते हैं रंगा के बिहेव में कोई चेंज नहीं आता है। रंगा वैसे ही जो पहले था उसी तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहा है। और एक लेडीज और है जो बूढ़ी औरत थी, तो वो भी क्या करती है, उसकी टी शर्ट उठा के देखती है तो उसने जनेऊ पहना हुआ है। आपने देखो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, एक जनेऊ सफेद धागा पहनते हैं ना, तो वो भी उसने पहना हुआ था। तो ये लेडीज भी उससे संतुष्टि क्या थी, बिल्कुल सेटिस्फाई थी कि ठीक है ये रंगा हमारा पहले जैसे ही है। और उसमें से ही गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्यामा। क्या नाम है, श्यामा है। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, सब लोग मिल लिए तो मैं देखता हूँ कि इसके बिहेव में चेंज आया नहीं आया, मैं अपने तरीके से चेक करूंगा। तो सब लोग, गांव के लोग घर वापस चले जाते हैं, लेकिन ये जाता है रंगा के घर। तो श्यामा बाबू रंगा के घर जाते हैं ये चेक करने के लिए, देखते हैं साहब हम भी कि वास्तव में जो लोग कह रहे हैं वैसा ही है कि या फिर बदल गया है। तो श्यामा पहुंच जाते हैं और देखते हैं जैसे रंगा बाहर आता आराम से झुकता है, उनके पैर छूता है और नमस्ते करता है। तो श्यामा ये चीज देख के खुश होता है कि ठीक है साहब, रंगा वैसा ही है जैसे लोग कह रहे थे और हमने अपनी आंखों से देख लिया। तो उसी तरीके से सोचता है चलो ठीक है, पढ़ लिख के आ भी गया है। तो रंगा से कहते हैं, रंगा देखो तुम भले ही बाहर पढ़ाई करके आए हो, अगर हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, जो हमारा गांव है होशाली, ज्योग्राफी में इसका कहीं नाम भी नहीं है, इसका कभी इसका जिक्र भी नहीं किया जाता है। हालांकि ये हमारा ऐसा गांव है, अंग्रेज लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर रूल किया लेकिन ये हमारा गांव ऐसा है, इस पे वो रूल ही नहीं कर पाए, इतना पीछे रहा है, इतना अलग रहा है हमारा गांव होशाली। ठीक है, ये बात कर रहे हैं श्यामा रंगा से। उसके बाद कहते हैं रंगा चलो एक काम करते हैं, अब तुम्हारी शादी का इंतजाम करते हैं, तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की भी ढूंढते हैं, क्योंकि अब तुम पढ़ लिख के आ गए हो, अब हम तुम्हारे लिए लड़की देखते हैं। तो जब रंगा से शादी की बात करते हैं तो रंगा कहता है कोई बात नहीं, अगर अगर शादी का और विचार करें तो मेरे हिसाब से लड़की कैसी होनी चाहिए, क्योंकि श्यामा पूछते हैं ना तुम बता किस टाइप की लड़की चाहिए। तो रंगा बताता है श्यामा को, मेरे हिसाब से लड़की थोड़ी मिच्योर होनी चाहिए, उसकी एज कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम उसके दूध के दांत नहीं निकले हो, ऐसा नहीं तभी शादी करा दो बचपन से। कम से कम मिच्योर होनी चाहिए और शादी को समझे, अंडरस्टैंडिंग को जाने एक दूसरे की, इस टाइप की लड़की मुझे चाहिए। एक्चुअली गांव में क्या होता था, बहुत कम एज में ही शादी कर दी जाती थी। तो इस चीज से थोड़ा सा वो ये था कि भाई कम एज में लड़की की शादी करते हैं, तो मुझे इस टाइप की लड़की नहीं चाहिए कि मिच्योर नहीं हो, तो शादी कर ली साहब, घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही है, शादी वो नहीं समझ पा रही है। तो उस चीज की बात कर रहा है श्यामा, श्यामा से रंगा। और उसके बाद जैसे वो बताता है कि सब मिच्योर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो श्यामा कहता है बेटा ऐसी लड़की तो कोई गांव में है ही नहीं, इस टाइप की लड़की की तो सारी शादी हो गई, कोई समझदारी लड़की नहीं है, मेच्योर नहीं है, और जिसकी एज ज्यादा हो वही लड़की हो, वो लड़की नहीं है। ठीक है, तो मना कर देते इस टाइप की लड़की नहीं, फिर भी वो आइडिया लगाता है और थोड़ा सोचता है और दिमाग लगाता है कि देखते एक लड़की है, एक लड़की है जिसकी भतीजी है, वो रामा राव की एक भतीजी है जिसका नाम है रत्ना। ठीक है, थोड़ा सर्च करते हैं और एक लड़की का ख्याल आता है रत्ना का। और रत्ना एक लड़की है जिसके माँ बाप ऑलरेडी मर चुके थे, वो सिटी में रहती थी लेकिन अभी वो गांव में रह रही है अपने चाचा के घर। ये रत्ना के बारे में करेक्टर है। ठीक है, तो रत्ना के बारे में ख्याल आता है तो सोचता है कि चलो एक मीटिंग करा के देख लेते हैं,
है ना, एक दूसरे को दिखा लेते हैं क्या होता है, अगर पसंद आएगा तो ठीक है सर, दावत मिल जाएगी अपन को। तो ठीक है, श्यामा इस माहौल में है, तो देखते हैं तो क्या करते हैं, और दिमाग लगाता है और सोचता है कि इन दोनों का एक मीटिंग करा देते हैं, तो फिर क्या निकल के आता है वो बाद में देखते हैं। फिर जब श्यामा क्या करता है, पहले तो जाता है रंगा के यहाँ, रंगा को बोलता है, रंगा दोपहर में मुझे कुछ काम है, तू मेरे घर पे आना। ठीक है, किसको बोल देता है, रंगा को। फिर दूसरी तरफ रत्ना के घर जाता है, यानी उसकी मिलती है चाची। ठीक है, तो उस दोपहर में क्या होता है, घर पे बोल के आता है कि कल दोपहर को आप रत्ना को मेरे घर भेजना, छेने के रसगुल्ले मैंने मंगाए हैं, बनाए हैं, वो मैं कल भेजूंगा, थोड़ी देर के लिए रत्ना को मेरे घर भेज देना। उधर से रत्ना को बोले आया, इधर से रंगा को बोला है अपने घर पे आने के लिए। मीटिंग कहाँ करा रहा है, अपने घर पे करा रहा है। ठीक है, कौन, श्यामा। तो मिस्टर श्यामा मीटिंग कराने के लिए रेडी है, तो पहले तो आती है रत्ना। ठीक है, तो ठीक है, दोपहर की ये समय रखता है, और रत्ना जब पहुंचती है, रत्ना ग्रीन साड़ी पहन के आती है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, प्यारी लग रही होती है, तो उसकी तारीफ करता है, रत्ना आओ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। ठीक है ना, और रत्ना से कहता है, रत्ना मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी स्विंगिंग करते हो, आप हारमोनी बजाते हो, तो पूरा सेटअप बना के रखता है, और बोलता है चलो मुझे कुछ अच्छा सा गाना सुनाओ, ठीक है, मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ, है ना, उसको लगाना चाह रहा है। ठीक है, वो बिजी रहे जब तक कि रंगा नहीं आ जाए। ठीक है, तो वो गाना गाती है, हारमोनी बजाती है, और बहुत अच्छा गाना गाती है, और उधर से ही आना होता है रंगा का। और रंगा आता है, आवाज सुनता है गाने की, उसको तो अच्छी लगती है, कितना बढ़िया गाना है। वो देखता है विंडो में से, तो देखता है लड़की, खूबसूरत लड़की गा रही है, तो उसको अच्छा लगता है, और लड़की को देख करके भी वो खुश हो जाता है कि अच्छी लड़की है, प्यारी लड़की है। और गाना सुनते ही, देख के ही, उसकी एक्टिविटी को समझते ही, तो उसको पसंद करने लगता है। क्या करने लगता है, पसंद करने लगता है, यानी ऑलरेडी वो लाइक कर रहा है उस लड़की को। फिर जैसी वो जाती है तो पूछता है श्यामा, हाँ भाई क्या हुआ, तुम लड़की को पसंद करते हो। बोलता हाँ, उसे शादी करोगे। तो रंगा कहता हो, तो वो मतलब थोड़ी से ऐसे जवाब देता है, तो इसका मतलब उसकी हाँ होती है। तो श्यामा भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेने वाला आदमी था, मजे लेने वाला आदमी था। बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि बेटा उसका क्या, बेटा वो तो शादीशुदा लड़की है, ऐसी तेरी शादी नहीं हो पाएगी, वो समझ चुके थे ये इसको लाइक करता है। कहता ठीक है चलो मैं भी थोड़ा सा एक चुटकी ले लेता हूँ। तो बोलता है कि बेटा रत्ना की तो ऑलरेडी शादी हो गई है, वो तो शादीशुदा लड़की है, ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो नाराज हो जाता है, और बोलता है, ऐसा हो जाता है जैसे कि मान के चलिए तेल में कोई बैंगन डाल देते हैं, और बैंगन डालते सुखड़ जाता है, तो उसी तरीके से रंगा की फीलिंग हो जाती है, रंगा का चेहरा वैसा हो जाता है ये चीज सुनते ही कि लड़की शादीशुदा है। ठीक है, फिर वो चला जाता है। चला जाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद देखता है कि रंगा बेचारा डिसअपॉइंटेड घूम रहा है। ठीक है, जिस लड़की को पसंद करता था बेचारा, वो भी उसका मामला सेट नहीं हो पाया। फिर वो एक और प्लान बनाता है श्यामा। गाँव के बुजुर्ग लोग देखे हैं, बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी टाइप के लोग होते हैं, देखा वो ट्विस्ट लेते हैं, कोई बहुत समय होता है उनको अपनी जिंदगी जीने का। शहर के लोग तो बिजी होते हैं अपनी चीजों में, है ना। तो फिर वो कह रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी को सेट करके आता है, कह रहा देखो जोशी पंडित जी, मैं कल एक लड़के को लेके आऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको बोलना है, ठीक है, ओके, कल मैं अपने साथ एक लड़का लेके आऊंगा। तो जोशी को बोल के आया क्या क्या बोलना है, पहले वो बोले आया। अब लेके जाता है रंगा को पंडित जी के पास, जोशी के पास। तो जोशी से बोलता है, जोशी देखिए लड़का परेशान है, इसकी परेशानी का कारण क्या है बताओ, इसका दुख का कारण क्या है, लड़का बेचैन सा है, कई दिनों से ये बिल्कुल परेशान सा घूम रहा है, मुझे इसकी परेशानी का कारण जानना है। अब वो ऑलरेडी बता गया था कि कैसे कैसे करना, पहले हाथ देखना है, फिर तुम्हें नौटंकी दिखानी है, फिर बताना है कि मतलब कि इस। फिर पंडित जी हाथ देखते हैं, हाथ देखते ठीक है सब, इनकी किताबें से पलटते हैं, देखते हैं अच्छा तुम्हारी दिक्कत का कारण एक लड़की है। अच्छा लड़की है, अच्छा कौन सी लड़की है बता बताओ। ये थोड़ा सा रुको मैं देख के बताता हूँ। अच्छा ये जो लड़की है मैं देख पा रहा हूँ, एक ऐसी लड़की है, उसका नाम समुद्र में रहने वाली कोई वस्तु के जैसा है उसका नाम। श्यामा पूछ रहा है नाम, नाम बता सकते हो पंडित जी। तेरा नाम हाँ थोड़ा सा हल्का सा बता सकता हूँ कि ये लड़की उस नाम से है, जैसे कोई वस्तु समुद्र में पानी में पाई जाती है। अच्छा पानी में पाई जाती है तो एक तो कमल होता है, कमल कमल कमला। अच्छा कमला, कमला नाम की तो कोई लड़की नहीं है, आज नहीं है। अच्छा और क्या होता है पानी में, अच्छा पानी में रत्न भी होता है। अच्छा रत्ना, ओहो रत्ना है, और वो खुश हो जाता है। ठीक है, जैसे वो रत्ना का नाम लेता है तो फिर क्या होता है, रंगा खुश हो जाता है, रंगा के चेहरे पर रौनक आ जाती है जैसे रत्ना का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद रत्ना का नाम आती थोड़ा सा खुश हो जाता है, फिर वो वापस चला जाता। वापस आने के बाद, वापस आने फिर क्या होता है, फिर कुछ समय बाद फिर रंगा के पास जाता है, बोलता है सॉरी भाई। श्यामा कहता है कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता चला अभी खबर मिली है उसके चाचा से कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। रंगा से बोलता है
कि रंगा तुम बहुत खुश नसीब हो, अगर तुम्हें उससे शादी करनी तो बताओ, क्योंकि अभी अनमेरिड है, ठीक है। तो वो बहुत बुरी तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और आगे चल के बातचीत होती है और दोनों की शादी हो जाती है। और कई सालों बाद जब उनका एक पुत्र होता है, जब वो जाता है मिलने के लिए श्यामा रंगा के यहाँ, तो उनके हाथ में एक बच्चा होता है और पूछता है श्यामा, अरे बच्चे का नाम क्या रखा है? तो वो जो दद्दू, बच्चे का नाम मैंने श्यामा रखा है। तो श्यामा क्यों रखा? आपके नाम पर रखा है, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारी शादी संभव हो पाई है, इसलिए हमने आपके बच्चे आपका नाम अपने बच्चे का रख दिया है। तो अपने बच्चे का नाम क्या रखते हैं? श्यामा रखते हैं। इस तरीके से वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो पूरी कहानी नीचे ये बताती है कि ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। जो सच्चा प्यार होता है वो समझ के ऊपर आधारित होता है, ठीक है, समानता के ऊपर आधारित होता है, नॉट ऑन एज। इसमें उम्र कोई मैटर नहीं करती, लुक कैसा है एक दूसरे का कोई मैटर नहीं करता, और सोशल स्टेटस और सामाजिक दर्जा क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है उनकी, ये मैटर नहीं करता। बस क्या मैटर करती है? अंडरस्टैंडिंग, समझ कितनी है दोनों की, थिंकिंग कितनी मिल रही है, ये मैटर करता है आपके मैरिज के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रंगाज मैरिज। इस तरीके से रंगा की शादी खुशी खुशी होती है, ठीक है। आप लोगों ने भी मजे लिए रंगा की शादी के।